हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोखीज कॉमर्स सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर पहला सब टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ये सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं व्हेन इज अ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जब भी हम नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन चलते फॉर्म में अगर हम न्यू पार्टनर को एडमिट करें पार्टनरशिप फॉर्म में, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये पूरे पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करना पड़ता है। तो ये जो हम चेंजेस करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड है वो कैंसिल हो जाती है, वो बंद हो जाती है एंड न्यू पार्टनरशिप डीड जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये ऐसा कब करना पड़ता है? फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कब करना पड़ता है? whenever there is change in profit sharing ratio among partners। पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज किया जाए। जो पुराना शेयर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, उसमें चेंजेस लेके आना चाहते हैं। एट दैट टाइम देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड केस, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। व्हेन न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है, एंट्री लेता है, एट दैट टाइम ऑल्सो द फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से, अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अचानक से कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, अगेन देयर विल बी अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इन शॉर्ट देयर विल बी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म जो है ज्वाइन हो जाए, हाथ मिला ले, उस टाइम पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। तो ये वो सारे केसेस हैं जब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, सेकंड इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, थर्ड इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फोर्थ इज डेथ ऑफ ए पार्टनर, फिफ्थ इज अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। So this concept is clear. When is a firm reconstituted and what is reconstitution of a partnership firm? Next, we are going to see problems on profit sharing ratio. जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेशन कैसे चेंज होगा? ओल्ड रेशो दिया जाता है क्वेश्चन में, तो ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ऑल दिस कंसेप्ट, ऑल दिस कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू सी इन दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशंस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशंस। आज हम सम सॉल्व करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership with 1/6 share in profits. Calculate new profit sharing ratio. Old partners कौन है इसमें? A and B. Who is the new partner? C. ओल्ड रेशो क्या है ए एंड बी के बीच में? 3:2। न्यू पार्टनर जो सी आया है उसका शेयर कितना है? 1/6। व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 3:2। अब इसको ओल्ड रेशो जो 3:2 है, इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3/5 is to 2/5। अब नीचे 5 कैसे आया डिनोमिनेटर में? ये जो रेशो है 3 and 2 दोनों को प्लस करना है। 3 + 2 5 आया, डिनोमिनेटर में लिखना है दोनों के 5। तो ये 3 मीन्स 3/5 and 2 मीन्स 2/5। 3/5 ओल्ड शेयर किसका है? ए का।
2/5 ओल्ड शेयर किसका है? बी का. सो ओल्ड रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करना है. बैलेंस ऑफ 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर. 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर. 1 माइनस न्यू पार्टनर कौन है हमारा? सी. उसका शेयर कितना है? 1/6. तो 1 माइनस 1/6. क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 1s are 6 and this minus 1. So answer is 5/6. अब ये इतना लंबा सम ऐसा सॉल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ 1 का. कैसे? सपोज न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4. तो बैलेंस ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा डायरेक्टली? 4 माइनस 1 3 और डिनोमिनेटर 4 एज इट इज. सपोज न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3. तो बैलेंस ऑफ 1 का आंसर कैसे लिखना है डायरेक्टली? 3 माइनस 1 2 and denominator as it is. One more example. Suppose new partner का शेयर है 3/5. तो बैलेंस ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 3 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज. तो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ 1 न्यू पार्टनर का शेयर था 1/6. तो बैलेंस ऑफ 1 का आंसर डायरेक्टली कैसे आएगा? 6 माइनस 1 5/6. ये हमने स्टेप वाइज सॉल्व करके 5/6 आंसर आया है. अगर हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/6. ये सब स्टेप्स ना करके डायरेक्टली बैलेंस ऑफ 1 इज 5/6 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. फॉर्मूला क्या है इसकी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. ये है हमारा मेन फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू रेशो. फर्स्ट हम देखेंगे न्यू शेयर ऑफ ए. न्यू शेयर ऑफ ए पार्टनर. वी विल स्टिक टू द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. ओल्ड शेयर. अब ए का हम सॉल्व कर रहे हैं न्यू शेयर. तो ए का ओल्ड शेयर क्या है? ये रहा 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. यहां आंसर आया था बैलेंस ऑफ 1 5/6. अब मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15. 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30. सेम वे न्यू शेयर ऑफ बी. न्यू शेयर ऑफ बी. सेम फॉर्मूला. ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. बी का ओल्ड शेयर क्या है? यहां से मिलेगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय. ये फॉर्मूला फॉलो करना है. बैलेंस ऑफ 1. व्हाट इज द आंसर ऑफ बैलेंस ऑफ 1? 5/6. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10. 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30. So we got new share of A 15/30, new share of B 10/30. Now new share of C. 3 partners हैं A, B and C. New share of C. Now here for the new partner C we cannot apply this formula because ये partner C new आया है, उसका old share कहां से मिलेगा हमें? According to this formula old share चाहिए. सो सी तो न्यू आया पार्टनर है, उसका ओल्ड शेयर तो हमारे पास है नहीं. सो इन केस ऑफ पार्टनर सी वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट वी हैव द न्यू शेयर ऑफ सी इन द क्वेश्चन दैट इज 1/6. वी विल राइट द सेम शेयर 1/6. अब न्यू रेशियो लिखने से पहले, कोई भी रेशियो हो, न्यू हो या ओल्ड हो,
रेशियो लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब न्यू शेयर ऑफ ए देखेंगे तो डिनोमिनेटर 30 है, न्यू शेयर ऑफ बी देखेंगे डिनोमिनेटर 30 है, बट न्यू शेयर ऑफ सी में डिनोमिनेटर 6 है। So in this case we cannot write the ratio directly. We have to convert this 6 into 30. How to do that? 6 को अगर मैं multiply by 5 करूं तो 30 आ जाएगा। 6 multiply by 5 will give me 30. सेम वे जैसे नीचे multiply by 5 किया है ऊपर न्यूमरेटर को भी multiply by 5 करो। अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 6 को अगर मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 30। नाउ आई विल राइट द न्यू रेशियो। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ये ऊपर के नंबर 15, 10 एंड 5। 15 is to 10 is to 5. This is my new profit sharing ratio. But ऐसा कोई टेबल है जिसमें 5, 10, 15 तीनों नंबर आते हैं? यस, 5 का टेबल। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 1s are 5. This is my new profit sharing ratio 3 is to 2 is to 1. Hope so the solution is clear. Once again देखते हैं ये solution. ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:2। इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब 3/5, ये 5 कैसे आया? 3 + 2 5, तो डिनोमिनेटर में आएगा 5। तो ए का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5। बी का ओल्ड शेयर है 2/5। फर्स्ट स्टेप, बैलेंस ऑफ 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, मतलब 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर है 1/6। इसका मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताया है। क्या है डायरेक्ट ट्रिक बैलेंस ऑफ 1 निकालने का? 6 - 1, 5 ऊपर लिखना है और नीचे 6 सेम रहेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करके पहले हम न्यू शेयर ऑफ ए निकालेंगे। ए का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 का आंसर क्या था? 5/6। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। सेम वे ये फॉर्मूला अप्लाई करके न्यू शेयर ऑफ बी निकाला। न्यू शेयर ऑफ सी, सी में ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सी न्यू पार्टनर है और यहाँ पर ओल्ड शेयर चाहिए। सी का कोई भी ओल्ड शेयर नहीं है हमारे पास, वो न्यू पार्टनर है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू पार्टनर सी का शेयर है 1/6। अब डिनोमिनेटर सबका सेम चाहिए। यहाँ 30 है डिनोमिनेटर, यहाँ भी 30 है तो यहाँ भी 30 चाहिए। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव मी 30। अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। अब तीनों का डिनोमिनेटर हो गया है सेम। नाउ आई कैन राइट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज न्यूमरेटर 15, 10, 5। ये तीनों डिजिट्स नंबर्स जो है 15, 10 एंड 5 3 के टेबल में जाएंगे, सॉरी 5 के टेबल में जाएंगे। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 1s are 5। So new profit sharing ratio is 3:2:1। Question number 2. A, B, C were partners in a firm sharing profits in 3:2:1. They admitted D for 10% profits. Calculate the new profit sharing ratio. So who are our old partners? A, B and C. New partner is D. We are supposed to calculate the new profit sharing ratio. Old ratio 3:2:1, which can be written as 3 upon, सबको प्लस करना है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, वो डिनोमिनेटर में आएगा। 3/6 is to 2/6 is to 1/6। ये किसका है?
ए का ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर 2/6, सी का ओल्ड शेयर 1/6। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 10%। अब 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखे? न्यू पार्टनर बीज शेयर 10%। सेंट मीन्स 100। 10% मतलब 10/100। एक एक जीरो अगर कट किया तो इट कैन बी रिटर्न एज 1/10। तो न्यू पार्टनर डी का शेयर क्या है? 1/10। एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टेप्स देखे थे, सो अगेन सेम स्टेप्स। फर्स्ट, बैलेंस ऑफ 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। डी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर आया 1/10। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसकी इजी ट्रिक बताई थी। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है बैलेंस ऑफ 1 का? अगर न्यू पार्टनर का शेयर 1/10 है तो बैलेंस ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा? 10 - 1, 9/10। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है 10 - 1। नया पार्टनर जो 1/10 शेयर से आ रहा है, 10 - 1 9 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो वी गॉट द आंसर ऑफ बैलेंस ऑफ 1 एज 9/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ये फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो देखते हैं न्यू शेयर ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट, न्यू शेयर ऑफ ए। स्टिक टू दिस फॉर्मूला। ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर क्या है? 3/6। 3/6 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। व्हाट इज द आंसर ऑफ बैलेंस ऑफ 1? 9/10। Multiply 3 multiply by 9 27, 6 multiply by 10 60. Same way, new share of B. फॉर्मूला ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। B का कर रहे हैं तो B का ओल्ड शेयर क्या है? 2/6 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 का आंसर क्या है? 9/10. So answer is 2 multiply by 9 18, 6 multiply by 10 60. ये हम इस फ्रैक्शन को कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, बट नहीं कट करना है, इसको ऐसे ही रखना है। लास्ट में जब रेशियो निकलेगा तब वी विल डिड्यूस द फ्रैक्शन। नेक्स्ट, न्यू शेयर ऑफ सी। So what is the formula? New profit ratio, old share multiply by balance of 1. C का कर रहे हैं हम लोग न्यू शेयर। C का ओल्ड शेयर है 1/6 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना था? 9/10। 1 into 9 9, 6 multiply by 10 60. Next, शेयर ऑफ D। अब डी को हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ओल्ड शेयर नहीं है डी का। डी तो न्यू आया है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जो भी डी का शेयर है 10%, 10% मीन्स 1/10 वही लेना है। बट न्यू शेयर ऑफ ए जब कैलकुलेट किया तो डिनोमिनेटर में 60 था, बी के आंसर में डिनोमिनेटर में 60 था, सी के आंसर में डिनोमिनेटर में 60 था। अब डी के डिनोमिनेटर में 10 है तो ये 10 को मुझे 60 में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करूंगी मैं? अगर मैं 10 जो डिनोमिनेटर है उस पर फोकस करना है। डिनोमिनेटर जो 10 है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 6 करूं तो 60 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 विल गिव मी 60 इन द डिनोमिनेटर। अब नीचे मल्टीप्लाई बाय 6 किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। 1 into 6 6,
10 मल्टीप्लाई बाय 6 60। अब देखो यहां पर भी 60 है डिनोमिनेटर, यहां भी 60 डिनोमिनेटर, यहां भी 60 डिनोमिनेटर, यहां भी 60 डिनोमिनेटर। नाउ आई कैन राइट द रेशियो। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, सब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ले लो, 27 18 9 6। 27 इज टू 18 इज टू 9 इज टू 6। अब लास्ट में ये चेक करना है कि ऐसा कोई टेबल है जिसमें 27 आता है, 18 आता है, 9 आता है, 6 आता है। कौन सा टेबल है ऐसा? 3। 3 के टेबल में ये चारों नंबर आते हैं। 3 9s are 27, 3 6s are 18, 3 3s are 9, 3 2s are 6. So what is my new profit sharing ratio? 9 is to 6 is to 3 is to 2. So hope so this question is clear to you all. Once again revise करते हैं ये क्वेश्चन। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 3:2:1, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया 3/6, 2/6, 1/6। डिनोमिनेटर में 6 कैसे आया? ये सारे रेशियोज को प्लस करो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, वो डिनोमिनेटर में आ गया। न्यू पार्टनर डी का शेयर परसेंटेज में दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। सो 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे होगा? 10% मीन्स 10/100। एक एक जीरो अगर कट कर देते हैं तो 1/10। 1/10 इज द न्यू पार्टनर डी शेयर। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? बैलेंस ऑफ 1, 1 माइनस 1/10, 9/10 इज द बैलेंस ऑफ 1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो न्यू शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर है 3/6 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 आया 9/10। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60। सेम वे बी एंड सी का भी न्यू शेयर निकाला बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। डी के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि डी जो है वो न्यू पार्टनर है और ये फॉर्मूले में ओल्ड शेयर चाहिए होता है। तो न्यू शेयर ऑफ डी 1/10। अब सबका डिनोमिनेटर देखेंगे तो 60 है, यहाँ पर 10 है डी के केस में, तो वो 10 को 60 में कैसे लेके आएंगे? मल्टीप्लाई बाय 6। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 6 किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 60। Now I can write the new profit sharing ratio 27:18:9:6। अब 3 के टेबल में जाता है ये 4 के 4 नंबर्स, 3 9s are 27, 3 6s are 18, 3 3s are 9, 3 2s are 6. So this is our new profit sharing ratio 9:6:3:2. Question number 3. X and Y are partners sharing profits in 5:3 ratio. They admitted Z for 1/10 share which he acquired equally from X and Y. Calculate new profit sharing ratio. इस क्वेश्चन में हमारे ओल्ड पार्टनर्स है X and Y। ओल्ड रेशियो है 5:3। न्यू पार्टनर Z आया है फॉर 1/10 शेयर। अब ये जो न्यू पार्टनर Z आया है ये अपना शेयर 1/10 X और Y से इक्वली ले रहा है। ये जो न्यू पार्टनर Z है इक्वली ले रहा है X एंड Y से शेयर। इसका मतलब यहां से ये हिंट मिल रहा है कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल, मतलब X और Y दोनों सेम अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहां से ये हिंट मिल रहा है कि सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1 इक्वल। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो तो यहाँ पर पूछा नहीं है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, बट ये हिंट से हमें पता चल रहा है कि सैक्रिफाइस मेड बाय एक्स एंड वाई इज इक्वल, देयरफॉर द सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में? 5:3। दिस कैन बी रिटन एज 5/8:3/8। 5 + 3 is 8, दोनों के डिनोमिनेटर में 8 आ गया। So 5:3 can be written as 5/8:3/8। 5/8 is for x
3/8 इज फॉर y। क्वेश्चन में अब ये दिया गया है कि ये जो 1/10 है ये z x और y से इक्वली ले रहा है, तो हम 1/10 को दो हिस्सों में बांट देंगे इक्वली। तो अगर हमें कोई चीज को इक्वली दो हिस्सों में बांटना है, सो व्हाट इज द इजी वे टू डू इट? डिवाइड बाय 2। जैसे 10 को अगर मुझे 10 एक नंबर है, उसे मुझे अगर दो हिस्सों में इक्वल हिस्सों में बांटना है, सो व्हाट आई कैन डू इज 10 डिवाइड बाय 2 5। तो दो पार्ट्स हो जाएंगे 5 और 5 के। तो यहाँ पर 1/10 को जो z का शेयर है 1/10 उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस 1/10 डिवाइड बाय 2? ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 2 मीन्स 2/1 और इसका रेसिप्रोकल लिखना है। जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रहता है। ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है 2 मीन्स 2/1, उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 2/1 का रेसिप्रोकल विल बी 1/2। हम ये डायरेक्टली डिवीजन, दो फ्रैक्शन के बीच में जब डिवीजन होता है वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो डिवीजन को पहले मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना पड़ता है। क्लियर? 1/10 एज इट इज लिखना है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है 2 मीन्स 2/1, उसका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिखना है, 1/2। नाउ वी विल राइट 1 into 1 1, 10 into 2 20। तो ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया मैंने? ये जो z का शेयर 1/10 था, ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि z जो है x और y से अपना शेयर इक्वली ले रहा है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे किया हमने। इस 1/20 आंसर आया डिवाइड बाय 2 करके। तो इसका मतलब z x से 1/20 शेयर ले रहा है और z y से भी 1/20 शेयर ले रहा है। इस केस में बैलेंस ऑफ 1 फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है कि z x से कितना ले रहा है और y से कितना ले रहा है। क्लियर? सो न्यू शेयर ऑफ x विल बी, न्यू शेयर ऑफ x क्या आएगा? उसका जो पुराना शेयर है x का, उसमें से अगर मैं ये सैक्रिफाइस किया हुआ माइनस कर दूं तो न्यू शेयर हो जाएगा। जैसे कि न्यू शेयर ऑफ x, इसका ओल्ड शेयर क्या है x का? 5/8। इसमें से ये जो उसका ओल्ड शेयर है 5/8, इसमें से 1/20 वो z को दे रहा है, तो मैं माइनस करूंगी। 5/8 उसका पुराना शेयर है, ओल्ड शेयर है। अपने पुराने शेयर में से 1/20, ये रहा 1/20, 1/20 वो न्यू पार्टनर z को दे रहा है, तो इसीलिए हम ओल्ड शेयर में से 1/20 माइनस करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 5 - 1 4, 8 - 20 -12 नहीं कर सकते। जब दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो ये बात का ध्यान रखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, डायरेक्टली हम माइनस नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम लेके आना चाहिए। कैसे सेम लेके आऊं? द फर्स्ट ऑप्शन इज एलसीएम। एलसीएम मेथड से दोनों डिनोमिनेटर सेम लेके आओ। सेकेंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, एंड ये दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 20 160। वंस अगेन डिनोमिनेटर सेम लेके आना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक ऑप्शन है। 5 मल्टीप्लाई बाय 20, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100, ये माइनस की साइन। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, अपॉन ये दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 8 मल्टीप्लाई बाय 20 160, 100 माइनस 8 92 अपॉन 160। ये न्यू शेयर मिला मुझे x का। सेम वे न्यू शेयर ऑफ y, न्यू शेयर ऑफ y कैसे आएगा? न्यू शेयर, उस y का जो पुराना शेयर है उसमें से हम माइनस करेंगे z को दिया गया हिस्सा। y का ओल्ड शेयर क्या है?
3/8 माइनस y कितना दे रहा है z को, अगेन 1/20। सेम वे दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, सो डिनोमिनेटर शुड बी सेम। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 8 मल्टीप्लाई बाय 20 160। क्रॉस में मल्टीप्लाई किया है, 60 माइनस 8 52 अपॉन 160। y का भी आ गया न्यू शेयर। नाउ न्यू शेयर ऑफ z, न्यू शेयर ऑफ z तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/10। अब मैंने पहले भी दो क्वेश्चन में कहा था रेशो लिखने से पहले इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। न्यू शेयर ऑफ x में डिनोमिनेटर 1/60 है, न्यू शेयर ऑफ y में डिनोमिनेटर 1/60 है, तो न्यू शेयर ऑफ z में भी डिनोमिनेटर 1/60 चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई बाय 16 कर दूं तो 1/60 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई बाय 16 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 160। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। नाउ आई कैन राइट द न्यू रेशो। सो न्यू रेशो इज न्यूमरेटर 92:52:16। अब हमें ये चेक करना है ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर जाते हैं 4 के टेबल में जाएगा ये। 92 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 23। 52 डिवाइड बाय 4 13, 4 4 जार 16। So this is my new profit sharing ratio 23:13:4। Once again देखते हैं सम, थोड़ा अलग टाइप का सम था ये। ओल्ड रेशो दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है 5/8 3/8। अब ये क्वेश्चन में ये दिया गया था कि z का जो शेयर 1/10 है, z x और y दोनों से इक्वली ले रहा है। सिंस वो दोनों से इक्वली ले रहा है तो 1/10 जो उसका शेयर है उसको डिवाइड बाय 2 किया। अब 1/10 डिवाइड बाय 2 डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हो सकता है, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन 2 है, 2 मीन्स 2/1, उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे हम लोग 1/2। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो तो डिनोमिनेटर पहले सेम लेके आना चाहिए एंड देन आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। देन न्यू शेयर ऑफ x, x का नया शेयर क्या होगा, उसका जो ओल्ड शेयर था उसमें से उसने z को कितना दिया वो माइनस कर देना है। तो 5/8 माइनस x ने z को कितना दिया है 1/20। दोनों ने 1/20 दिया है z को, बिकॉज वहां क्वेश्चन में बोला है कि z x और y से इक्वली ले रहा है शेयर। तो x का जो ओल्ड शेयर था उसमें से 1/20 माइनस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, एंड देन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 8 into 20 160, 100 minus 8 92 upon 160। सेम वे न्यू शेयर ऑफ y, y का जो ओल्ड शेयर है उसमें से वो z को दे रहा है 1/20, इसलिए वो माइनस किया उसके ओल्ड शेयर में से। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 into 20 60, 1 into 8 8, 60 minus 8 is 52 upon 160। न्यू शेयर ऑफ z 1/10, डिनोमिनेटर में 10 है, सो आई कैन नॉट राइट द रेशियो डायरेक्टली बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/60 है। ये 10 को मुझे 1/60 में अगर लेके आना है तो 10 को मल्टीप्लाई बाय 16 करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 160। सो न्यू रेशियो इज, ये सब फ्रैक्शन का ऊपर का जो न्यूमरेटर है दैट इज द न्यू रेशियो 92:52:16। नाउ ये तीनों नंबर जो है वो 4 के टेबल में जाते हैं। 23, 92, 52, 16 सबको 4 से डिवाइड करो। This will be 23, this will be 13, this will be 4. So the new profit sharing ratio is 23:13:4.
Clear with the third question? Question number 4. A, B and C are partners sharing profits in 2:2:1 ratio. Admitted D for 1/8 share which he acquired entirely from A. Calculate new ratio. तो यहाँ ये क्वेश्चन में दिया है A, B एंड C ये तीन ओल्ड पार्टनर्स है. ओल्ड रेशियो है 2:2:1. डी आया है पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर 1/8 शेयर एंड डी में जो शेयर लिया है विच इज एंटायरली एक्वायर्ड फ्रॉम ए. तो इस क्वेश्चन में बी एंड सी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे. सैक्रिफाइस इज डन ओनली बाय ए. वी आर सपोज टू कैलकुलेट न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो इज 2:2:1. इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे हम. 2 + 2 4 + 1 5. तो 2/5 डिनोमिनेटर में आएगा 2/5. ये है ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी. Now in this question B is acquiring share entirely from A. So here only A is sacrificing. Only A is sacrificing. बाकी B and C ये दोनों sacrifice नहीं कर रहे. So let's calculate new share of A. न्यू शेयर ऑफ ए कैसे आएगा? ए का जो पुराना शेयर है 2/5 उसमें से वो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो माइनस कर देंगे. ए का ओल्ड शेयर इज 2/5 माइनस ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8. मतलब वो अपने पुराने ओल्ड शेयर में से 1/8 शेयर न्यू पार्टनर डी को दे रहा है. न्यू पार्टनर डी का शेयर है 1/8 एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि D इज एंटायरली एक्वायरिंग द शेयर फ्रॉम A. तो A का ओल्ड शेयर माइनस जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो D को दे रहा है. नाउ ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है और दोनों के बीच में माइनस की साइन है. तो हम डायरेक्टली 2 - 1 नहीं लिख सकते हैं. जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम. एलसीएम एक मेथड है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सेकेंड मेथड है सो दैट टू सॉल्व दिस फ्रैक्शन. अब दोनों डिनोमिनेटर को सेम कैसे लेके आए? ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल में आता है? 5 में भी आता है, 8 में भी आता है, दैट इज 40. तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो 40 हो जाएगा. 8 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो 40 हो जाएगा. ये 5 को मल्टीप्लाई बाय 8 40, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. अब नीचे मल्टीप्लाई बाय 8 किया है तो यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 8 होगा. यहाँ ये वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. सो दिस इज 2 × 8 16/40 माइनस 1 × 5 5/40. सो व्हाट इज द आंसर? 16. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया 40 40. नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. 16 minus 5 will give 11/40. तो न्यू शेयर ऑफ ए है 11/40 बट बी और सी जो है वो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं. सो रेशियो क्या होगा? ए न्यू रेशियो A:B:C:D क्या होगा? A is how much? 11/40. B as it is जो ओल्ड है 2/5. C भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो 1/5 और D का शेयर है 1/8. नाउ न्यू रेशियो लिखने से पहले ये सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए. अब यहाँ 40 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 8. तो मैं डायरेक्टली न्यू रेशियो नहीं लिख सकती हूँ. तो मुझे डिनोमिनेटर सबका सेम लेके आना पड़ेगा. अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई बाय 8 करती हूँ और 8 को मल्टीप्लाई बाय 5 तो सब डिनोमिनेटर 40 हो जाएंगे. देन आई कैन राइट द रेशियो. सो दिस विल बी, इसको 11/40 एज इट इज रखती हूँ.
ये 5 को 40 में कैसे चेंज करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगी तो 40 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगी। यहाँ अगेन 1/5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 8। और ये लास्ट फ्रैक्शन 8, इसको भी 40 में कन्वर्ट करना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 5। जो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ वही मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी 11/40 एज इट इज। 2 into 8 16/40, 1 into 8 8/40, 1 into 5 5/40। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए 40, डिनोमिनेटर इज सेम। नाउ आई कैन टेक द न्यूमरेटर एज द न्यू रेशियो, सो देयरफॉर न्यू रेशियो इज 11:16:8:5. This is our new ratio. Once again look at the sum. क्वेश्चन में था A, B and C ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो है 2:2:1। D आया है पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर 1/8 शेयर एंड D ने ये शेयर पूरा A से लिया है। सो इस क्वेश्चन में ओनली A इज सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशियो लिखा फ्रैक्शन में तीनों का, तो न्यू शेयर ऑफ A क्या होगा, वो अपने ओल्ड शेयर में से D को दे रहा है 1/8, तो ओल्ड शेयर माइनस 1/8। अब जब दो फ्रैक्शन में प्लस या माइनस का साइन हो तो डिनोमिनेटर सेम होना बहुत जरूरी है। सो हाउ आई विल मेक द डिनोमिनेटर सेम, ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 और 8 के टेबल में आता है, दैट इज 40। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 8 किया एंड ये 8 को मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो दोनों 40 हो गए डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई बाय 8 किया है, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। यहाँ 8 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 into 8 16/40, 1 into 5 5/40. Now the denominator is same. Now 16 minus 5 11/40. So this we got new share of A 11/40. अब न्यू रेशियो सबका लिख देती हूँ मैं, A B C D। A 11/40 यहाँ सॉल्व किया है, B कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो B का ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा एंड सी भी ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा और डी का नया शेयर है 1/8। अब वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट द न्यू रेशियो बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ द ईच फ्रैक्शन इज नॉट सेम। 11/40 एज इट इज रखती हूं मैं, और ये जो डिनोमिनेटर 5 5 8 है, इसको अगर 40 में चेंज करना है, 5 को पहले मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगी, ये भी 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड दिस 8 मल्टीप्लाई बाय 40, तो सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए। 2 into 8 16, 1 into 8 8, 1 into 5 5। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। नाउ आई कैन राइट द न्यू रेशियो, जो न्यूमरेटर है हमारा 11:16:8:5। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, P and Q are partners sharing profits in 2:1 ratio. They admitted R into partnership, giving him 1/5 share which he acquired from P and Q in 1:2 ratio. Calculate new profit sharing ratio. So what is given in the question? P and Q old partners है, इनका old ratio है 2:1। R आया है न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको मिल रहा है 1/5 शेयर। So new partner share R is 1/5 which he acquired from P and Q in 1:2 रेशियो। अब ये जो न्यू पार्टनर आ रहा है R, उसे ये 1/5 शेयर जो है P and Q से 1:2 रेशियो में मिल रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 2:1, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3 इज टू 1/3, 2 + 1 3, तो डिनोमिनेटर में आ गया 3।
2/3 is for P, 1/3 is for Q. Share of new partner. Share of new partner R is 1/5. ये रहा न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5. नाउ दिस न्यू पार्टनर R is taking this share 1/5 from P and Q in the ratio of 1:2. मतलब P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? सैक्रिफाइस ऑफ P इज इक्वल टू 1/5 का 1/3. P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 का 1/3. अब ये 1/3 कैसे आया? रेशो है 1:2. P का है 1 और ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कैसे लिखते हैं नंबर? ये दोनों को प्लस करेंगे. 1 + 2 3, तो वो आएगा डिनोमिनेटर में. न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, वो P एंड Q से 1:2 रेशो में ले रहा है. तो मुझे 1/5 का 1/3 निकालना है, वो होगा P का सैक्रिफाइस और Q का सैक्रिफाइस विल बी 1/5 का, इसका 2 पार्ट है तो 2/3. क्लियर विद दिस? तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं. P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? सी, अब दोनों फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है. जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्टली नंबर मल्टीप्लाई करने हैं. 1 × 1 1, 5 × 3 15, 1 × 2 2, 5 × 3 15. सो P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/15 एंड Q कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/15. नाउ वी विल कैलकुलेट न्यू रेशो. न्यू शेयर ऑफ P. न्यू शेयर ऑफ P क्या होगा? उसके ओल्ड शेयर में से वो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो. अब हमारी फॉर्मूला क्या थी? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. ये हमारी फॉर्मूला थी. कीवर्ड क्या है? सन, SON. जब न्यू फाइंड आउट करना है, ये n को इधर ले लो, माइनस n इधर आया तो प्लस n हो गया ओल्ड और ये s उधर जाएगा सैक्रिफाइस. सो न्यू शेयर इज व्हाट? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. तो न्यू शेयर ऑफ P विल बी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. तो P का ओल्ड शेयर कितना है? 2/3. कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो? 1/15. ये रहा 1/15. अब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. डिनोमिनेटर अगर सेम पहले लेके आना पड़ेगा. यहाँ पर 15 है तो ये 3 को 15 में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ. 3 × 5 करूँ तो 15 हो जाएगा. 2 × 5 करना पड़ेगा ऊपर भी. तो यहाँ पर 3 × 5 15 हो गया. अब नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ये 1/15 एज इट इज. तो 2 × 5 10 और यहाँ का 1. 3 × 5 15, यहाँ भी 15 तो कॉमन एक ही बार 15. 10 - 1 9/15. So this is the new share of P. Now new share of Q. New share of Q. Again same way. New is old minus sacrifice. तो old share क्या है Q का? ये रहा 1/3 माइनस Q कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/15. ये रहा. अब दोनों के बीच में माइनस की साइन है तो पहले डिनोमिनेटर सेम लेके आना पड़ेगा. यहाँ 3 है, यहाँ 15 है. तो 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो 15 हो जाएगा. तो 3 × 5 और ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. 1 × 5 5/15 माइनस ये 2/15. 5 - 2 3/15. So new share of Q है 3/15. Now who is left out? R. New share of R. New share of R. It is given in the question 1/5.
नाउ आई कैन नॉट डायरेक्टली राइट द न्यू रेशो बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में 15 है, Q के न्यू शेयर में 15 है डिनोमिनेटर में, बट R के न्यू शेयर में डिनोमिनेटर में 5 है. सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस 5 टू 15. कैसे होएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी तो 15 हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3. 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15. अब P का जो शेयर था 15 डिनोमिनेटर, Q का शेयर था 15 डिनोमिनेटर, R का शेयर भी 15 डिनोमिनेटर आ गया. नाउ आई कैन राइट दी न्यू रेशो. सो देयरफॉर न्यू रेशो इज इक्वल टू, ऊपर का जो नंबर है वो 9:3:3, 9:3:3. नाउ ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 9 3 3 आता हो? 3 का टेबल. So therefore final new ratio is what? Final new ratio is 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3. Clear? So what is the final new ratio? 3:1:1. Once again recap करते हैं. Old ratio given 1:2. Sorry, ये रहा. Old ratio is 2:1. 2:1, तो P होगा 2/3, Q होगा 1/3. शेयर ऑफ न्यू पार्टनर R इज ये रहा 1/5. अब ये जो न्यू पार्टनर है R 1/5 शेयर P एंड Q से 1:2 रेशो में ले रहा है. मतलब P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 का 1/3. 1/3 कैसे आया? 1/, ये दोनों को प्लस करके डिनोमिनेटर में 3. तो 1/5 का 1/3, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3. 1 into 1 1, 5 into 3 15. सेम वे Q 2/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/5 का 2/3. 1 into 2 2, 5 into 3 15. तो ये P ने सैक्रिफाइस किया, ये Q ने सैक्रिफाइस किया. नाउ न्यू शेयर ऑफ P विल बी, जैसे कि मैंने बताया, न्यू इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. सो न्यू शेयर ऑफ P विल बी, ओल्ड शेयर ऑफ P इज हाउ मच? 2/3 माइनस सैक्रिफाइस इज 1/15. दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, तो डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए, उसके बिना मैं सब नहीं सॉल्व कर सकती. यहाँ 15 है, तो ये 3 को भी 15 लेके आना पड़ेगा. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव मी 15. अब यहाँ नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1/15 एज इट इज. 2 into 5 10, -1 15 हो गया डिनोमिनेटर. 10 - 1 9/15. सेम वे न्यू शेयर ऑफ Q, न्यू शेयर ऑफ R, न्यू पार्टनर जो R है 1/5 शेयर दिया हुआ है. 1/5, तो डिनोमिनेटर जो 5 है उसको 15 लेके आना पड़ेगा मुझे. क्यों? क्योंकि P का न्यू शेयर में डिनोमिनेटर 15 है, Q के न्यू शेयर में डिनोमिनेटर 15 है, तो R के न्यू शेयर में भी डिनोमिनेटर 15 चाहिए. तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15. नाउ आई कैन राइट द न्यू रेशो. ऊपर का नंबर न्यूमरेटर 9:3:3. नाउ इसको और हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं आगे फ्रैक्शन को. कैसे करेंगे? 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 भी आता है, तो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3. So new ratio is 3:1:1. Hope so this question number 5, which was little bit different, is clear to you all. So please like, share and subscribe the channel. Sophie's Commerce Solution. A, B and C were partners in the firm, sharing profits in 3:3:2 ratio. They admitted Z as a new partner for 4/7 profit. D acquired his share 2/7 from A, 1/7 from B and 1/7 from C. Calculate new ratio. So old partners है A, B and C. Old ratio है 3:3:2. न्यू पार्टनर D आ रहा है, D का न्यू शेयर है 4/7. अब D का जो ये न्यू शेयर है 4/7, A से वो ले रहा है 2/7 शेयर, B से ले रहा है 1/7 शेयर, B से ले रहा है 1/7 शेयर एंड C से भी 1/7 शेयर ले रहा है. Calculate new ratio. Let's start with it.
ओल्ड रेशो 3:3:2। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये? 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, तो 3/8:2/8। 3/8 किसका शेयर है? ओल्ड शेयर है ए का। ये 3/8 है बी का ओल्ड शेयर, ये 2/8 है सी का ओल्ड शेयर। नाउ न्यू पार्टनर शेयर इज 4/7। डी, न्यू पार्टनर डी ए से ले रहा है 2/7, मतलब सैक्रिफाइस बाय ए इज हाउ मच? सैक्रिफाइस बाय ए इज 2/7, क्योंकि डी ए से 2/7 शेयर ले रहा है, तो सैक्रिफाइस ऑफ ए इज 2/7। नाउ व्हाट वाज द कीवर्ड? एस इक्वल टू ओ माइनस एन, मतलब सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। एस ओ एन, सन, ये कीवर्ड याद रखना है। अब मुझे न्यू फाइंड आउट करना हो तो वो एन इधर ले लो, माइनस एन इधर आके प्लस एन हो गया, ओ वही प्लेस में रहेगा, एस उधर जाएगा तो माइनस। सो व्हाट इज न्यू शेयर? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब मुझे फाइंड आउट करना है न्यू शेयर ऑफ ए। न्यू शेयर ऑफ ए कैसे आएगा? ए का जो ओल्ड शेयर है ये रहा, माइनस सैक्रिफाइस, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? ए 2/7। क्लियर विद दिस? न्यू इज व्हाट? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो न्यू शेयर ऑफ ए क्या होगा? ए का जो ओल्ड शेयर है 3/8 माइनस वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7। अब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, सो वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली। क्या करना होगा? डिनोमिनेटर सेम लेके आना है। यहां पर डिनोमिनेटर 8 है, यहां पर डिनोमिनेटर 7 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है? 56। सो दिस विल बी, ये 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 7 करूं तो 56 हो जाएगा। ऊपर का नंबर जो 3 है उसे भी मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये फ्रैक्शन, ये 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो 56 हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर जो 2 है उसको भी मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर? 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 8 16, यहां भी 8 इंटू 7 56, 7 इंटू 8 56। So 21 minus 16, how much? 5. 5/56. So we got new share of A 5/56. Now sacrifice by B. B कितना sacrifice कर रहा है? 1/7. तो न्यू शेयर ऑफ B निकालते हैं। न्यू शेयर ऑफ B. What is the formula new share? Old minus sacrifice. Old minus sacrifice. तो B का old share is 3/8. Sacrifice कितना कर रहा है B? 1/7. Again denominator is not same. So how to bring it same? LCM method. 56 ऐसा नंबर है जो 8 में भी जाता है और 7 के टेबल में भी आता है। So here 8 multiply by 7 करूं तो 56, ऊपर 3 को भी मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा, माइनस ये 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर? 3 इंटू 7 21, 1 इंटू 8 8, और नीचे दोनों का 56 आ गया। 21 माइनस 8 कितना आएगा? 13। 13/56। सो न्यू शेयर ऑफ बी भी आ गया है। सेम वे न्यू शेयर ऑफ सी। न्यू शेयर ऑफ सी, न्यू का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो सी का ओल्ड क्या है? 2/8। कितना सैक्रिफाइस कर रही है सी? सेम 1/7। अगेन डिनोमिनेटर सेम लेके आना है। 8 को मल्टीप्लाई बाय 7 और यहां 7 को मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 8 को मल्टीप्लाई बाय 7 किया, ऊपर जो 2 है उसको भी मल्टीप्लाई बाय 7, माइनस
ये 7 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 56 होगा, ऊपर भी 1 को मल्टीप्लाई बाय 8, so this will be 2 into 7 14, 8 into 7 56, 1 into 8 8, 7 into 8 56. Now I can subtract क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. 14 minus 8 is 6 upon 56. A का न्यू शेयर आ गया, B का न्यू शेयर आ गया, C का न्यू शेयर आ गया. नाउ D का न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर ऑफ D क्वेश्चन में दिया है D एज ए न्यू पार्टनर फॉर 4/7 प्रॉफिट, तो 4/7. अब यहां पे डिनोमिनेटर में 56 है, यहां 56 है, यहां 56 है, तो यहां भी डिनोमिनेटर में 56 चाहिए. कैसे आएगा वो 56? 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो 56 आ जाएगा. 7 मल्टीप्लाई बाय 8. अब नीचे मल्टीप्लाई बाय 8 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा. 4 into 8 32 आ गया 56. नाउ आई कैन राइट द न्यू रेशियो. कैसे आएगा न्यू रेशियो? डिनोमिनेटर सबका सेम है तो ऊपर जो न्यूमरेटर है दैट इज माय न्यू रेशियो. सो देयरफॉर न्यू रेशियो इज 5:13:6:32. 5:13:6:32. तो अब आगे ऐसा कोई भी टेबल में नहीं है जिसमें ये सब नंबर आते हो. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. सो व्हाट इज न्यू रेशियो? 5:13:6:32. होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर. वंस अगेन वी विल रिवाइज. कितने पार्टनर्स है पुराने? ओल्ड पार्टनर्स है A, B, C. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3:2. D is admitted as a new partner for 4/7 share and D acquired his share 2/7 from A, 1/7 from B and 1/7 from C. Calculate new ratio. ओल्ड रेशियो 3:3:2 दिया है, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने. Sacrifice by A is how much? 2/7. न्यू शेयर हमें निकालना है. न्यू इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. सो न्यू शेयर ऑफ ए इज ये ओल्ड शेयर ए का यहां से आया माइनस सैक्रिफाइस 2/7 क्वेश्चन में दिया है. अब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली. डिनोमिनेटर सेम लेके आना पड़ेगा. कैसे आएगा वो सेम? 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 7 करूं तो 56, 7 को मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो 56. हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के टेबल में आएगा. तो 56 एक ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है. अब 8 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 7 करूं तो ऊपर 3 जो है उसको भी मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा. 7 को मल्टीप्लाई बाय मैं 8 करूं तो ऊपर जो 2 है उसे भी मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा. तो 3 into 7 21, 2 into 8 16. डिनोमिनेटर दोनों का हो गया है सेम 56. 21 minus 16 5/56. Same way new share of B, old share of B minus sacrifice, and same way new share of C, old share of C minus sacrifice. अब तीनों का जब न्यू शेयर आ गया है, न्यू शेयर ऑफ D कैसे आएगा? उसका शेयर है 4/7. डिनोमिनेटर में 56 चाहिए तो ये 7 जो डिनोमिनेटर है उसको भी 56 कैसे लेके आएंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 8 विल गिव 56 and 4 into 8 32. So how we will calculate new ratio now? ऊपर का न्यूमरेटर 5:13:6:32. So this is the new ratio 5:13:6:32. Clear with this question number 6. Question number 7. Sandeep and Navdeep are partners sharing profits in 5:3 ratio. They admit C into partnership and new profit sharing ratio is 4:2:1. Calculate sacrifice ratio. तो ये क्वेश्चन में हमारे पुराने पार्टनर्स है संदीप एंड नवदीप. ओल्ड रेशियो इज 5:3. न्यू पार्टनर आया है C. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1. वी आर सपोज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. It's a very simple one.
ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 5/8:3/8। 5/8 ओल्ड शेयर है संदीप का एंड 3/8 है नवदीप का। न्यू रेशो भी दिया हुआ है यहां पर। न्यू रेशो इज 4:2:1। 4:2:1। फ्रैक्शन में लिखें तो 4/4 + 2 6 + 1 7। तो 4/7, 2/7, 1/7। 4/7 न्यू शेयर है संदीप का, 2/7 है नवदीप का, and this is of C. So we have old ratio and new ratio in front of us. We are supposed to calculate sacrifice ratio. So what is the keyword of sacrifice ratio? Son, S-O-N, son. Sacrifice equal to old minus new. Keyword S-O-N. ये है हमारा keyword. First, sacrifice share of Sandeep. Sacrifice share of Sandeep is equal to Sandeep का old share minus new share. Sandeep old share is how much? 5/8. Sandeep का new share is how much? 4/7. Sacrifice is old minus new. तो सैक्रिफाइस शेयर निकाल रहे हैं संदीप का। 5/8 ओल्ड शेयर और न्यू शेयर है 4/7। दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, सो वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली। हम डायरेक्टली 5 - 4 1 नहीं लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है? इट इज 56। तो अगर मैं यहां पर ये 8 को मल्टीप्लाई बाय 7 करूं तो 56 हो जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा। माइनस 7 को 56 में कन्वर्ट करना है तो 7 को मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। अब नीचे मल्टीप्लाई बाय 8 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 8। 5 × 7 35/56 माइनस 4 × 8 32/56। 35 - 32 3/56। तो हमें सैक्रिफाइस शेयर ऑफ संदीप मिल गया। सेम वे सैक्रिफाइस शेयर ऑफ नवदीप। सैक्रिफाइस शेयर ऑफ नवदीप कैसे आएगा? सैक्रिफाइस इज, व्हाट इज द फॉर्मूला? सैक्रिफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू। तो नवदीप का देख रहे हैं हम लोग, सैक्रिफाइस शेयर ऑफ नवदीप। नवदीप का ओल्ड शेयर कहाँ है? ये रहा ओल्ड शेयर। नवदीप का ओल्ड शेयर है 3/8 माइनस नवदीप का न्यू शेयर है ये वाला 2/7। ओल्ड माइनस न्यू शेयर। अब अगेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, माइनस है बीच में तो डिनोमिनेटर सेम लेके आना पड़ेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और 7 के टेबल में आता है? इट इज 56। तो 8 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7। 7 को मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा और 2 × 8। 3 × 7 21/56, 2 × 8 16/56। डिनोमिनेटर हो गया सेम। 21 - 16, 21 - 16 is 5/56। 21 - 16 5/56। तो sacrifice share of Sandeep is 3/56. Sacrifice share of Navdeep is 5/56। क्या sacrifice share of C भी आएगा? No, because C is the new partner. तो न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करता है, सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। तो न्यू सैक्रिफाइस शेयर ऑफ सी नहीं आएगा। तो हमें दोनों का सैक्रिफाइस का शेयर मिल गया है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 56। सो हियर वी कैन डायरेक्टली राइट द सैक्रिफाइस रेशियो।
So therefore sacrifice ratio is 3:5. Once again revise this. क्वेश्चन में दिया है संदीप एंड नवदीप ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो इज 5:3, न्यू पार्टनर सी आया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1. वी आर सपोज टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो. तो हमारा कीवर्ड क्या है? SON, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशियो 5:3, फ्रैक्शन में लिखा 5/8, 3/8. न्यू रेशियो 4:2:1, फ्रैक्शन में लिखा. सैक्रिफाइस शेयर ऑफ संदीप इज, संदीप का ओल्ड शेयर 5/8 माइनस न्यू शेयर 4/7. दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम. तो 8 into 7 56. अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7. सेम वे 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56, नीचे मल्टीप्लाई बाय 8 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 8. 4 into 8 32. तो 35 माइनस 32 3/56. Similarly, sacrifice share of Navdeep, old share minus sacrifice. Since दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, so we can directly write the sacrifice ratio जो न्यूमरेटर है 3:5. So is question number 7 clear? Question number 8 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट क्वेश्चन. बहुत लेंदी क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, but we will solve it in a very simple and easy way. Question number 8. Singh, Gupta and Khan are partners in a firm sharing profits in 3:2:3 ratio. They admitted Jain as a new partner. Singh surrendered 1/3 of his share in favor of Jain. Gupta surrendered 1/4 of his share in favor of Jain. And Khan surrendered 1/5 in favor of Jain. Calculate new ratio. तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन है ये क्वेश्चन में? सिंह, गुप्ता एंड खान, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं. न्यू पार्टनर है न्यू पार्टनर है जेन. अब जो जेन न्यू पार्टनर आ रहा है उसका न्यू शेयर नहीं दिया है. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया जाता था, वो कितने शेयर के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है. बट यहां पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन में नया पार्टनर जेन जो आ रहा है उसका नया शेयर नहीं दिया है. सो दैट ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट. सिंह कितना सरेंडर कर रहा है? सरेंडर मतलब सैक्रिफाइस. सरेंडर इज नथिंग बट सैक्रिफाइस. तो सिंह कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3 ऑफ हिज शेयर. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में. तो सिंह का जितना भी शेयर है उसका 1/3 वो सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ जेन, मतलब जेन के लिए. गुप्ता कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेन. एंड खान कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 इन फेवर ऑफ जेन. कैलकुलेट न्यू रेशो. ओल्ड रेशो इज, ये रहा ओल्ड रेशो 3:2:3. 3:2:3. फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये? 3/8 2/8 3/8. ये किसका शेयर है? सिंह. ये किसका है? गुप्ता. ये है खान का. सो ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर तीनों के रेडी है. सबसे फर्स्ट सिंह. सिंह कितना सरेंडर मतलब सैक्रिफाइस. सिंह कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3 ऑफ हिज शेयर. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. तो सैक्रिफाइस बाय सिंह. कितना कर रहा है सिंह सैक्रिफाइस? 1/3 ऑफ हिज शेयर. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. हिज मतलब उसका शेयर. तो सिंह कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर. हिज, सिंह का ओल्ड शेयर कितना है?
3/8. So what is the sacrifice done by Singh? 1 into 3, 3. 3 into 8, 24. तो सिंह ने सैक्रिफाइस किया है 3/24 फॉर जैन। अब न्यू शेयर भी निकाल लेते हैं सिंह का। न्यू शेयर ऑफ सिंह, क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो की? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो सिंह का ओल्ड शेयर कितना है? 3/8। सैक्रिफाइस कितना कर रहा है सिंह? ये रहा सैक्रिफाइस 3/24। क्लियर? न्यू की फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सिंह का ओल्ड शेयर है 3/8, सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 3/24। नाउ दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, सो हियर वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली, डिनोमिनेटर सेम लेके आना पड़ेगा। यहाँ 24 है, सो दिस 8 कैन बी मेड टू 24 बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3। सो दिस 8 इंटू 3 24 और ऊपर भी 3 इंटू 3। ये फ्रैक्शन को कुछ नहीं करना है, एज इट इज, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी 24 है हमारे पास। सो 3 इंटू 3 9 माइनस 3/24। 9 माइनस 3 6/24। ये है हमारा न्यू शेयर ऑफ सिंह। सेम वे वी विल कैलकुलेट फॉर गुप्ता एंड खान। फर्स्ट सैक्रिफाइस देखते हैं। सैक्रिफाइस बाय गुप्ता, सेकेंड पर्सन इज गुप्ता। गुप्ता कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका जो ओल्ड शेयर है उसका 1/4 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सेम वे जैसे यहां लिखा था 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। गुप्ता का ओल्ड शेयर कितना है? 2/8। सिंस दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, सो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 8 32। तो ये है हमारा सैक्रिफाइस बाय गुप्ता। अब न्यू शेयर भी निकाल लेते हैं गुप्ता का। न्यू शेयर ऑफ गुप्ता, न्यू की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। गुप्ता का देख रहे हैं हम लोग, तो गुप्ता का ओल्ड शेयर इज 2/8 माइनस कितना सैक्रिफाइस किया है गुप्ता ने? ये रहा सैक्रिफाइस बाय गुप्ता 2/32। Again the denominator is not same. Here it is 32, here it is 8, and दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, so first we have to make the denominator same. 8 can be multiplied by 4, we will get 32. 8 multiply by 4, अब यहाँ multiply by 4 है तो ऊपर भी multiply by 4। सेकेंड फ्रैक्शन को कुछ नहीं करना है, as it is। 2 into 4 8 and ये 2/32, तो 6/32 ये आ गया मेरा न्यू शेयर ऑफ गुप्ता। वन मोर पर्सन इज देयर, खान। खान भी हमारा ओल्ड पर्सन है। सेम स्टेप्स जो यहां पर किया हमने, पहले सैक्रिफाइस फिर न्यू, सैक्रिफाइस फिर न्यू। सेम वे फर्स्ट सैक्रिफाइस बाय खान। खान कितना सैक्रिफाइस कर रहा है देखो क्वेश्चन में, ये रहा खान सरेंडर्ड। सरेंडर्ड मीन्स सैक्रिफाइस। खान ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/4 इन फेवर ऑफ जैन, मतलब 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय खान का शेयर कितना है? 3/8। सो 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 8 40। तो ये आ गया सैक्रिफाइस बाय खान। Now new share of Khan. New share of
खान. What is the formula of new share? Old minus sacrifice. तो खान का ओल्ड शेयर कितना है? 3/8 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है खान? ये रहा 3/40. अगेन वी विल फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम. तो 8 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5. 3 into 5 15 minus 3/40. 15 minus 3 is 12/40. तो ये तीनों का न्यू शेयर इज रेडी. सिंह का न्यू शेयर ये बॉक्स में डाला है मैंने 6/24. न्यू शेयर ऑफ गुप्ता इज 6/32 एंड न्यू शेयर ऑफ खान इज 12/40. अब ये न्यू रेशो है, तो इसमें जो नया पार्टनर जेन आ रहा है उसका भी शेयर आएगा, तभी हम न्यू रेशो लिख सकते हैं. बट ये एंटायर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि जेन का नया शेयर क्या है. तो कैसे कैलकुलेट करें अब जेन का नया शेयर? अब जेन का जो न्यू शेयर होता है, न्यू पार्टनर का जो शेयर होता है, ये जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं वही न्यू पार्टनर को मिलता है. तो जेन का न्यू शेयर तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, जो सिंह ने सैक्रिफाइस किया है, गुप्ता ने सैक्रिफाइस किया है और खान ने सैक्रिफाइस किया है. ये तीनों का जो सैक्रिफाइस है, अगर मैं इसको एडअप कर दूं, इसको समअप कर दूं, तो दैट विल बी द न्यू शेयर ऑफ जेन, इजंट इट? न्यू पार्टनर को तो कौन लेते हैं? पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं. सो हियर न्यू शेयर ऑफ जेन कैसे आएगा? जो पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स. सिंह ने कितना सैक्रिफाइस किया? ये रहा 3/24. गुप्ता ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 2/32. खान ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3/40. जितने भी पुराने पार्टनर्स थे, सिंह, गुप्ता, खान, तीनों के सैक्रिफाइस को ऐड कर देना है. अब प्रॉब्लम आती है, ये तीनों फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें? कैसे ऐड करोगे तीनों फ्रैक्शन को? बीच में प्लस की साइन है, सो व्हाट इज द कंडीशन? डिनोमिनेटर शुड बी सेम. यहाँ पे डिनोमिनेटर है 24, यहाँ डिनोमिनेटर है 32, यहाँ डिनोमिनेटर है 40. सो वी नीड टू सर्च फॉर सच नंबर जो ये तीनों के टेबल में आएगा. दैट नंबर इज 480. क्या करना है हमें? ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर 40 है, 40 का टेबल बोलना है. 40 1 40, 40 2 80. 80 तो 32 और 24 के टेबल में नहीं आता है. 43 120, वो भी 24 और 32 के टेबल में नहीं आएगा. तो ऐसे करते करते हम लैंड अप हो जाएंगे 480 पर. 40 into 12 will give you 480. 32 multiplied by 15 will be 480 and 24 multiplied by 20 is 480. तो 480 हमें एक नंबर मिल गया जो कॉमन है सब में. तो यहां 24 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 480 आएगा. तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 20. 32 मल्टीप्लाई बाय 15, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 15. और यहां 40 मल्टीप्लाई बाय 12, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 12. तो क्या आ गया आंसर? 3 into 20 is 60 upon 480 plus 2 into 15 is 30 upon 480 plus
3 into 12 is 36 upon 480। स्पेस कम है तो हम ये स्पेस को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 480। नाउ आई कैन एड अप द न्यूमरेटर 60 प्लस 30 प्लस 36 क्या होगा 60 प्लस 30 प्लस 36 upon 480. So what will be the answer? 126 upon 480. Correct? So new share of Jane है ये. Therefore new share of Jane is 126 upon 480। अभी तक तो हम सिर्फ न्यू शेयर ऑफ जेन पर आए हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो तो अभी कैलकुलेट करना है। अब डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। वंस अगेन वी डू दैट। न्यू रेशो, न्यू रेशो कैसे आएगा? न्यू शेयर ऑफ स्विंग इज, ये जो बॉक्स में डाला है मैंने वो है हमारा न्यू शेयर 6 अपॉन 24। गुप्ता का न्यू शेयर है 6 अपॉन 32। खान का न्यू शेयर है 12 अपॉन 40 एंड जेन का है 126 अपॉन 480। So this is my new ratio 6 upon 24 is to 6 upon 32 is to 12 upon 40 is to 126 upon 480. Now I cannot write this ratio as it is. क्यों? क्या रीजन है इसका बताइए? This is not the final answer. Why? Because the denominator is not same. So we have to again bring the denominator same. जैसा कि यहाँ पर हमने किया था ये सम 480, 24, 32, 40 सबके टेबल में जाएगा ये 480। डिनोमिनेटर कॉमन 480 आएगा। अब 24 को मुझे 480 में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 24 मल्टीप्लाई बाय 20, 480 आ जाएगा। इज टू 32 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 480 आ जाएगा। 40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। ऊपर भी 12 इंटू 12 और लास्ट जेन का तो ऑलरेडी 480 है तो यहां हमें कुछ नहीं करना है। ये क्या स्टेप किया है मैंने? डिनोमिनेटर सेम लेके आ रही हूँ 480। 24 मल्टीप्लाई बाय 20 480, 32 मल्टीप्लाई बाय 15 480, 40 मल्टीप्लाई बाय 12 480 और जेन तो ऑलरेडी 480 है ही डिनोमिनेटर में। 6 into 20 is 120, 24 into 20 480, 6 into 15 90 upon 480, 32 into 15 is 480, 12 into 12 144, 40 into 12 is 480 एंड यहाँ कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी है। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर 480 आ गया है। नाउ आई कैन राइट द न्यू रेशियो ऑफ द डिनोमिनेटर। देयरफॉर न्यू रेशियो इज 120 is to 90 is to 144 is to 126। नाउ ये चारों के चारों नंबर जो है 2 के टेबल में जाते हैं तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं थोड़ा। 2 के टेबल में 2 6 are 12 and 0, 2 45 are 2 72, 2 63। अब आगे ऐसा कोई है टेबल जिसमें ये 60, 45, 72, 63 जाता हो?
यस, 3 के टेबल में जाता है। 3 के टेबल में 60, 45, 72, 63 सभी नंबर जाते हैं। 3 2s are 6 तो 20, 3 15s are 45, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 1s are 3। वापस से चेक करते हैं, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 20, 15, 24, 21 सब जाते हैं? 3 के टेबल में 15, 24, 21 आएगा बट 20 नहीं आता है, तो वी विल स्टॉप हियर। ये हमारा फाइनल न्यू रेशो है बिकॉज ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 20, 15, 24 या 21 आता हो। देयरफॉर फाइनली न्यू रेशो इज 20:15:24:21। होप सो। दिस क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था बट हमने बहुत ही इजी तरीके से एकदम पेशेंटली इस सम को सॉल्व किया है। वंस अगेन मैं रिवाइज करती हूँ पूरा क्वेश्चन। सिंह, गुप्ता एंड खान ये 3 पार्टनर्स थे। तीनों का ओल्ड रेशो है 3:2:3। न्यू पार्टनर कौन आया है? जेन। अब जेन का न्यू प्रॉफिट शेयर जो है वो नहीं दिया है हमें। सिंह सरेंडर्ड मतलब सैक्रिफाइस। सिंह ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज मतलब उसका जो ओल्ड रेशो है, इन फेवर ऑफ जेन। गुप्ता ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेन एंड खान ने सरेंडर किया है 1/5। कैलकुलेट न्यू रेशो। जैसे हम सारे सम स्टार्ट करते हैं, ओल्ड रेशो इज 3:2:3 फ्रैक्शन में लिखा। सरेंडर्ड मतलब सैक्रिफाइस, तो पहले हम सैक्रिफाइस बाय सिंह निकालते हैं। सिंह ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका पुराना शेयर है 3/8। 1 into 3 3, 3 into 8 24। अब यहीं पर हम न्यू शेयर भी निकाल लेते हैं सिंह का। न्यू शेयर ऑफ सिंह, न्यू क्या है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, उसका जो पुराना शेयर है ओल्ड शेयर माइनस ये जो सैक्रिफाइस किया है। अब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम लेके आएंगे। 8 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो 24 हो जाएगा एंड देन द डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3, 3 into 3 9, 8 into 3 24, 9 minus 3 6/24। सेम वे सैक्रिफाइस बाय गुप्ता निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ गुप्ता। सैक्रिफाइस बाय खान, न्यू शेयर ऑफ खान। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये न्यू शेयर है सिंह, गुप्ता और खान के। अब यहां पर हम लोग डायरेक्टली न्यू शेयर ऑफ जेन जो न्यू पार्टनर है वो नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो न्यू शेयर ऑफ जेन कैसे आएगा? सैक्रिफाइस ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। सिंह ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3/24। गुप्ता ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 2/32। खान ने कितना सैक्रिफाइस किया है? ये रहा 3/40। अब फ्रैक्शंस के बीच में प्लस है, वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम लेके आना पड़ेगा पहले। हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जो 24, 32 और 40 के टेबल में आता हो। कैसे पता चलेगा वो? 24, 32, 40 में सबसे बड़ा नंबर 40 है। 40 का टेबल बोलते जाना है। 41 40, 42 80, 80 32 और 24 के टेबल में नहीं आता है, सो वी विल स्किप 80। 43 120, वो भी नहीं आता है। तो ऐसा करते करते आप प्लान अप करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 12, 40 12 इज 480। वो 24 के टेबल में भी आता है 480, 32 में भी आता है और 40 में भी आता है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 20 विल गिव यू 480। नीचे मल्टीप्लाई बाय 20 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 20। 32 मल्टीप्लाई बाय 15 विल गिव यू 480, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 15। नीचे 40 इंटू 12 480, तो ऊपर भी 3 इंटू 12। 20 इंटू 3 60, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 12 36। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, प्लस किया तो ये तो सिर्फ न्यू शेयर ऑफ जेन आया है। अब तक फाइनल न्यू रेशो तो कैलकुलेट करना बाकी है। ये न्यू शेयर ऑफ जेन इज 126/480। तो न्यू शेयर कैसे आएगा? तीनों का रेशो। न्यू शेयर ऑफ सिंह इज 6/24,
न्यू शेयर ऑफ गुप्ता 6/32, न्यू शेयर ऑफ खान 12/40 और ये जेन का रेशो। अब यहाँ अगेन वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली द रेशो बिकॉज डिनोमिनेटर सबके अलग है। अब यहाँ पर हमने देखा कि 32, 24, 32 और 40 के टेबल में 480 आता है, सो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 20 480, 32 मल्टीप्लाई बाय 15 480, 40 मल्टीप्लाई बाय 12 480 और ये तो एज इट इज। तो ऐसे सॉल्व करते गए हम, 480 आ गया कॉमन डिनोमिनेटर। ऊपर जो नंबर है ये है हमारा न्यू रेशो। अब ये 120, 90, 144, 126 2 के टेबल में जाता है, तो मैंने रिड्यूस कर लिया। देन अगेन 60, 45, 72, 63 3 के टेबल में जाता है, तो अगेन ये रिड्यूस हो गया। तो हमारा फाइनल न्यू रेशो है 20:15:24:21. So we have covered 8 questions in the topic profit sharing ratio calculations. बोर्ड एग्जाम में ये प्रैक्टिस करेंगे आप, ये 8 के 8 क्वेश्चन ये सब टॉपिक के लिए। इट इज वेरी मच इनफ टू प्रिपेयर फॉर दी बोर्ड एग्जाम। पहले हमने शुरू किया एकदम इजी क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे करके हम अपना लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाते गए और लास्ट क्वेश्चन देखो आप, थोड़ा सा हार्ड था जो हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया है। होप सो दिस सब टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू ऑल। वंस अगेन ये सारे 8 के 8 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करो, सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन। बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ एनी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये सब टॉपिक का एक्सप्लेनेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन like, share and subscribe my YouTube channel Sokhi's Commerce Solution.